चलो भाई ठीक है। 8 जून शिफ्ट नंबर 2 का आंसर की लेकर मैं आपके सामने हूं। सभी लोग मैच करना। आपके सेट अलग अलग हो सकते हैं, तो अपने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास जो सेट है, क्वेश्चन अपने सेट से मैच करके उसका आंसर वेरीफाई कर लेना। मेरे पास जो सेट है उसमें मैथ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर सुनीता ने रोहन को 3 साल के लिए 4,000 और 2 साल के लिए 5,000 उधार दिए। साधारण ब्याज पर भाई 12% के हिसाब से 3 साल का 36% ब्याज होता है। 4,000 का 36% निकालोगे 1,440 होगा। ऐसे ही 12% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है 24% ब्याज। और आप अगर 5,000 का 24 निकालोगे तो 1,200 ये हो गया। 1,200 प्लस 1,440 मिलकर कितना हो गया 2,640 रुपए। बिल्कुल सही जवाब है। फिर कह रहे कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई क्यूब का एलसीएम। एलसीएम के लिए ऊंची पावर को उठाते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स स्क्वायर, वाई और वाई क्यूब में वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आपका एलसीएम हो जाएगा। दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 800 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, स्पीड दे रखी है, डीएसटी का रूल लगा दो। सापेक्ष गति जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा 20.57 सेकंड। बिल्कुल सही है। जब भी आप सापेक्ष गति दोनों को जोड़ोगे तो 5/18 से गुणा कर देना क्योंकि दूरी मीटर में है। तो आंसर भी किस में आएगा, सेकंड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। 4 कहता है एक शिक्षक 2 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों के टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करता है। गणित में ये स्कोर है, विज्ञान में ये। क्रैप प्रत्येक का एवरेज कितना है। यार गणित का एवरेज होगा सभी को जोड़कर डिवाइड बाई 5, विज्ञान का सभी को जोड़कर डिवाइड बाई 5। तो आपका जवाब आएगा गणित में 83.8 और विज्ञान में 84.6। अगर मैं आगे चलूं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, तो 234 और 452 का एचसीएफ बड़े आराम से आप निकाल दोगे। भाई यहां कॉमन क्या आ रहा है, दो ही छोटी छोटी संख्याएं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 117 और 226। क्या 117 और 226 से कुछ कॉमन मिल सकता है आपको? आई डोंट थिंक सो। आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आगे बढ़ूं तो 225 का सबसे पीछे वाले रूट से 225 का 15, 154 15, 169 का रूट 13, 108 में 13 जुड़ेगा 121 का रूट 11, 25 11 36 का रूट 6, 10 6 16 का रूट 4, 8 चौक 4 का भी स्क्वायर रूट 2 और 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। छठे के बाद में आते हैं इस पे। कह रहा है कि 0.2, 0.03, 0.004 में मल्टीप्लाई करूं तो दाईं ओर डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? भैया यहां एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, डेसिमल के बाद 3 है ना, तो टोटल 6 डिजिट डेसिमल के बाद होंगी। तो आपका जवाब अगला क्वेश्चन में आएगा कि के का मान बताओ। इसको आप क्या करोगे, इनको जोड़ो, इसमें से ये माइनस करो, इन दोनों को जोड़कर ये वाला इधर आकर माइनस होगा क्योंकि माइनस के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू सी आ जाएगी। ठीक है। आगे अगर मैं बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या पहले 20% बढ़ाई गई फिर घटाई गई, रेशियो मेथड से करोगे या फिर एक वृद्धि और एक कमी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। आपका जवाब आएगा 4% की कमी। आगे उसने बोला एक व्यक्ति 40,000 रुपए में लैपटॉप खरीदा, 15% लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा? भैया 15% 115% निकाल दो। 40,000 का 115% निकाल दो। 115 की 4 में व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 115 चौके कितना होता है 460। यही ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है। 1500 रुपए को 5% चक्रवृद्धि पर 2 साल के बाद, भाई साहब इसे आप जीआर मेथड से कर लो ना। समय 2 साल दिया हुआ है, 2 साल का जीआर 21 होता है। 1500 से शुरुआत करो और इसका 5% निकालते चले जाओ, गुणा करके जोड़ दो। सीआई कितना मिलेगा? नहीं, उसने मिश्र धन पूछा है तो सीआई निकाल के 1500 में वापस जोड़ दो। 11 का आएगा ऑप्शन नंबर डी 1653.75। आगे अगर मैं देखूं 12वां, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, एलसीएम इतना है, एक संख्या 108, दूसरी बताओ क्या होगी? फॉर्मूला आप जानते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है।
लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का आएगा ऑप्शन नंबर बी 220। निम्नलिखित 6 अंकों की संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? इन सभी में पूर्ण वर्ग आपका ये है 100109, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बाकी सारी की सारी क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है भैया। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यदि एक वर्गाकार बगीचे की भुजा की लंबाई इतनी है तो इसे घेरने के लिए बाढ़ कितनी? खेतों में जो बाड़ लगाई जाती है परिमाप पेरीमीटर पर ही तो लगाई जाती है। तो वर्गाकार बगीचा है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा। भुजा 2800 दे रखी है, 28 चौके 112, ऑप्शन नंबर बी 11200। आगे एक वृत्त की त्रिज्या 92.8, परिधि 2 पाई आर लगा दो। क्या होती है परिधि? 2 पाई आर। पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 लेना है और 92.8। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी 582.78। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला उसने? दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 5 दो, कुल मात्रा 35। दूध कितना है? 5 और 2 7 यूनिट 35, 1 यूनिट 5, 5 पूरे 25 लीटर दूध है। जॉन शेयर में 18,000 रुपए निवेश करता है, सारा शेयर में 1 लाख निवेश करती है। जॉन के निवेश सारा के निवेश का रेशियो 18,000 और 1 लाख का रेशियो 950 हो जाएगा। इसमें भी कुछ था क्या? एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 160% ज्यादा अंकित करता है। तो क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 160 नहीं, 100 में 160 जुड़ेगा 260 होगा। 25% की छूट दी है तो भैया इसका 1/4 कितना होता है? 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 65 कम कर देंगे। 195 में बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट 100 की चीज 195 में बेचेगा, 95% का प्रॉफिट। जे और के 20,000 और 30,000 के साथ बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने के अंत में 15,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया और लास्ट तक जुड़े रहे तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। दोनों ने साथ में शुरू किया, दोनों 8 महीने तक लगे रहे तो यहां पर 20,000 30,000 का रेशियो कितना हो गया? 2:3। तो जो प्रॉफिट आया 15,000 उसे 2-3 के रेशियो में बांट दो। उसने पूछा है के का हिस्सा, आपका जवाब होगा 9,000। आगे अगर मैं बढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, नहीं ये तो रीजनिंग का आ गया ना, 19 के बाद में सीधा 29 पे चल रहे हैं हम लोग। सीधा 29 कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। एक भुजा 6 है, एक समबाहु त्रिभुज, तो भैया एक भुजा 6 तो तीनों भुजा 6 हो जाएंगी क्योंकि समबाहु है। तो एरिया निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। केवल एक स्टेटमेंट से भाई अगर वो कह देगा एक त्रिभुज का एरिया बताओ जिसकी एक भुजा 6 है, कैसे एरिया निकालोगे? नहीं पता। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ, जब तक भुजा नहीं पता होगी कैसे एरिया निकालेंगे? तो दोनों की जरूरत हमें पड़ेगी। 29 के बाद में आते हैं सीधा 30। 30 में कहता है वो, क्या कहता है 30 में? शहर में सब कुछ दे रखा है, 32 दिन, दूसरे में 35, 29, चौथे में 38, पांचवें में 33, छठे में 31। कह रहा रेंज बताओ। रेंज यानी कि परास होता है, सबसे अधिक वाली में से सबसे छोटे को माइनस कर दो, बस यही आपकी रेंज हो जाएगी। तो सबसे अधिक कौन सा है? 38। सबसे कम कौन सा है? 31। तो माइनस करेंगे, 31 से भी कोई सा कम है क्या? 32 पे, हाँ 29। सबसे अधिक 38, 38 में से 29 गया 9 डिग्री, बिल्कुल सही है रेंज। 31, 120, 95, 145, 140 एवरेज पूछा है। प्रतिदिन औसत दूरी कितनी है? डिवाइड, जोड़ के डिवाइड बाई कर दो 4 से, तो आपका जवाब कितना होगा? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 का सी है ना, हाँ। 125 किलोमीटर। कह रहा है कि आगे 31 के बाद 36, 36 अगले पेज पे ही जाएगा। ग्राफ का क्वेश्चन है। 36 में क्या कहता है? ये ग्राफ दे रखा है, कह रहा है किस शाखा ने 2024 से 25 के दौरान सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज उन्होंने हासिल की है? तो C2। भाई हमें ये देखना है सबसे ज्यादा बिक्री दर। बिक्री दर बिक्री पूछी है ना, तो परसेंटेज निकालें क्या 2024 से 2025 तक। यार अगर मैं देखूं ये 50 से 100, 50 की वृद्धि करी है इन्होंने, 100% की वृद्धि है। इसने
50 की वृद्धि है 150 पर, तो 50/150 भी, तब भी आपका जवाब 33% के आसपास आएगा। लेकिन अगर 25 से 100 देखोगे भैया 4 गुना वृद्धि हुई है यहां पर, 4 गुना वृद्धि, कहीं भी 4 गुना वृद्धि बता दो मुझे हो तो आपका जवाब C3 हो जाएगा। C3 कहीं है क्या? है, C3 तो होना चाहिए। अच्छा, इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है, तो C3 को उसने ऑप्शन में नहीं रखा तो घबराने की जरूरत नहीं है। C3 को हटा दो तो फिर और किसी को देख लो, फिर और किसी को देख लो तो आप किस शाखा ने 24 और 25 के दौरान संयुक्त रूप से, अच्छा संयुक्त रूप से पूछा है उसने, सॉरी परसेंटेज नहीं पूछा, संयुक्त दोनों को मिलाकर, तो ये दोनों को मिलाकर 150, ये दोनों को मिलाकर 350, इसको तो उसने लिया ही नहीं है। ये 102 196, ये भी नहीं है, तो संयुक्त रूप से तो C2 है, सॉरी संयुक्त रूप बोला उसने, मुझे लगा प्रतिशत वृद्धि पूछा उसने। तो 36 के बाद में आता है फिर 44। 44 कहाँ है? ये रहा 44। आरोही क्रम में लगाना है भैया, आरोही क्रम में लगाने के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन एलिमिनेट, ये मत सोचना कि सर हमने तो √2 की वैल्यू 1.414 पढ़ी है। √2 की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, √2 अपरिमेय, जिसकी वैल्यू अनंत तक जाती है। तो हमने तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही पढ़ा, लेकिन वो आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो भैया आपको ये पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। अब इन चारों में देखो, ये 1.41 है, ये 1.4142 है, ये 1.414 है, तो ये 3 अंक तो रुक गए डेसिमल के बाद, रुक गए ये तो, लेकिन √2 कभी नहीं रुकेगा डेसिमल के बाद, अनंत तक जाएगा। तो इन चारों में रेस जीत जाएगा √2, यानी कि सबसे बड़ी संख्या √2 होगी, जो कि सबसे लास्ट में होनी चाहिए। इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है। अब बचे इन तीनों में से, अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 1.412 4142, तो पीछे से दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, यहां 1.4142, यहां 1.41, तो भैया ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी जीत गया। ऐसे आप थोड़ा स्मार्ट वे में कर सकते हो। आगे अगर मैं बढ़ूं 44 के बाद में 45, अन्या अपना सारा होमवर्क 9:30 बजे से 5 मिनट पहले खत्म करना चाहती है, यानी कि 9:25 पर, ताकि एक जरूरी टीवी प्रोग्राम देख सके। उसके 5 विषय, हर विषय को 40 मिनट लगते हैं। होमवर्क किस समय शुरू करना चाहिए ताकि 9:25 पे खत्म हो जाए? तो हर विषय को पूरा करने के लिए 40 मिनट लगते हैं। 5 विषय है, 4 पंजे 20, 200 मिनट माइनस कर दो भाई। 200 मिनट का मतलब होता है 6 × 18, 3 घंटे और 20 मिनट। तो 9:25 में से 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर दो ना, 3 घंटे 20 मिनट, तो यह आ जाएगा 5। 6:05 पे शुरू करना चाहिए उसे अपना होमवर्क, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर मैं बढ़ूं 45 के बाद में 46 एक ग्राफ का क्वेश्चन है। कह रहा दी गई तालिका ये दी हुई है, पूछा क्या उसने, 2019 में कंपनी की कुल आय का कितना % निर्यात पर होने वाली कमाई है। 2019, केवल 2019 की बात करी है, तो निर्यात पर कितना है? 260। तो इन सभी 2019 को जोड़कर सभी को 260/2019 का टोटल और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 46 का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.93%। आगे चले 46 के बाद में 48 पे क्या है? ब्राइट शब्द के अक्षरों से बिना किसी को दोहराए 3 अक्षरों वाली संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 अक्षरों वाली संख्या ब्राइट में कितने डिजिट हैं? 3 और 3 6। क्या कोई सा रिपीट है? नहीं, सारे के सारे जो हैं अपने आप में अलग अलग अल्फाबेट हैं। तो पहली जगह पर 6 अंकों में से कोई सी भी आ सकती है। अब 6 में से अगर जो यहां आ गई, फिर वो इन दोनों में से कहीं नहीं आएगी। तो बची कितने अल्फाबेट? 5, क्योंकि 6 में से एक यहां पे आ गया तो फिर वो आगे नहीं आएगा। तो यहां 5 बचे हैं, तो 5 तरीके से, फिर आगे वो नहीं आएगा 4, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 पंजे 30, चौके 120, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.55, ना होने की, देखो ना होने की प्रायिकता होती है 1 माइनस होने वाली प्रायिकता। तो होने वाली 0.55 है, एक में से घटा देंगे तो ना होने वाली प्रायिकता 0.45 मिल जाएगी। 49 के बाद में 50, एक क्रिकेट टीम के 5 मैच का स्कोर दिया हुआ है, तो छठे मैच में कितना होना चाहिए? एवरेज इतना है। देखो क्रिकेट में टोटल कितने मैच हैं? 6, छठे का पूछा उसने, एवरेज 200 है, तो 6 का योग कितना हो जाएगा? 1200।
इन पांचों को जोड़ के 1200 में से माइनस कर देना, छठे का मिल जाएगा 225, बिल्कुल सही है। फिर आएगा 50 के बाद में 52। 80 छात्रों में 45 क्रिकेट खेलते हैं, 35 फुटबॉल, 15 दोनों खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वाले 45 हैं, इसमें से दोनों वाले माइनस कर दो, तो 45 माइनस 15 30, ये 30 वो होंगे जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 के बाद हम आते हैं 56 के पास। तो क्या कहता है 56 में, एक छात्र के 6 विषय आपको दिए हुए हैं और आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 70 अंक चाहिए, तो छात्र कितने विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है? ये भी कोई सवाल है क्या? कितने प्रतिशत विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, कितने प्रतिशत विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी। यार भाई 70 से कम कितने सब्जेक्ट में है? एक ही सब्जेक्ट में है, तो 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 गुणा 100, 16 2/3, 16.67% सब्जेक्ट में फेल हो गया। 56 के बाद में आते हैं सीधा 65। 65 पे आएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये रहा। 5 श्रमिक का एक समूह 8 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 400 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो सभी को कुल कितना वेतन दिया गया? 65 का आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है ये तो भाई, एक दिन 400, 5 श्रमिक हैं, 2000 एक दिन का, तो 8 दिन का 16,000। 65 के बाद 68, 65 के बाद 68 ये रहा। प्रज्वल और लवण्या की वर्तमान आयु का रेशियो इतना, 3 साल बाद रेशियो इतना, वर्तमान आयु प्रज्वल की कितनी है? यार क्रॉस मेथड लगाओगे ना, क्रॉस मेथड लगा के 68 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 साल मिल जाएगा आपको। 69 पे अगर मैं चलूं तो 69 है क्या? 72 है। फिर कह रहा मानव और मनु एक काम को क्रमशः 16-24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन तक साथ में काम किया, जिसके बाद मानव काम छोड़ के चला गया। मनु को शेष काम पूरा करने का समय, एलसीएम लोगे 48 आएगा, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 3 2 5, 8 पंजे 40 यूनिट काम हो गया। बचा कितना? 8 यूनिट। वो 8 यूनिट किसने किया? मनु ने। और मनु 8/2 यानी कि 4 दिन में काम पूरा कर देगी। 72 के बाद 73, इसको सॉल्व करिए भाई। 1.5 इधर आकर 3.5 से माइनस होगा, कितना बचेगा आपका? 2x, और ये 9.25 में से 2.75 उधर जाकर माइनस होगा, जो भी है, और x बराबर हो जाएगा जो यहां मिले उसका डिवाइड बाई 2। तो आपका जवाब कितना होगा? 3.25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 73 का डी है ना? हाँ, यहां पर सारे आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। 73 के बाद कुछ बचा ही नहीं है फिर। ठीक है, 73 हो गया ना? हाँ, इसमें भी देख लो, ये भी क्वेश्चन क्या मैथ्स का ही है, ये रीजनिंग का है। भाई समीकरण दिया हुआ है, कह रहा यह वर्तमान में गलत है, यानी कि गलत है का मतलब है कि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 108 के बराबर नहीं आएगा। कह रहा कौन से दो अंकों को आपस में बदल दूं मैं? तो रीजनिंग का ही पार्ट बनेगा वैसे तो, जिससे कि यह समीकरण हमारा सही हो जाए। ऑप्शन से मैच करके देख लेना जो भी है। 2 और 12 को आपस में बदल दें क्या? तो 14 गुणा 8 डिवाइड बाई 12 की जगह 2 कर दूं, और 64 माइनस 12, तो कितना आएगा? 14 गुणा 4 डिवाइडेड बाई, नहीं प्लस है, सॉरी ये प्लस, 64 में से 12 गया 52, 14 चौका 56 प्लस 52 कितना होगा? 108। हाँ, 2 और 12 को आपस में बदल दो, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां पर आकर आपका ये वाला पार्ट भी होता है खत्म। मिलते हैं बाद में, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये है आपकी 8 जून सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। रीजनिंग बाकी सभी टीचर्स आपको बताएंगे, तो 8 जून सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने आंसर्स मैच कर लेना, जो जो आपके क्वेश्चन आगे पीछे होंगे क्वेश्चनों को मैच कर लेना, ठीक है ना। हमारा यहाँ इस शिफ्ट में रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो इस वाले सेट में भैया है सबसे पहला 20 नंबर पर, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ये है हमारा सबसे पहले
ये रहा भाई, ये रहा क्वेश्चन है आपका, कंजर्वेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार किया जाता है प्रयोग, और कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो क्रिएशन इसमें बन सकता है ना। कौन सा शब्द बन सकता है हमारा दोस्तों? क्रिएशन शब्द बन सकता है, क्रिएशन। क्योंकि एंट्री का मैं देखूं तो वाई ऊपर नहीं आ रहा, तो ये गलत है। लिटिल का देखोगे तो एल ऊपर नहीं आ रहा, ये गलत है। जनरल का एल देखोगे तो वो ऊपर नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा सवाल है दोस्तों इसमें, दूसरा है आपका इसके तुरंत नीचे ही, ये है आपका स्लॉग्स वाला। ये क्या कह रहा है? सभी हंस मछलियां हैं, तो सभी हंस मछलियां भाई ने बनाया हुआ है। सभी मछली केकड़े हैं, सभी मछली केकड़े हैं, वेरी गुड। और फिर कह रहा है सभी हंस केकड़े हैं, सभी हंस, सारे हंस केकड़े हैं, बिल्कुल सही है। कुछ केकड़े हंस हैं, केकड़े का कुछ हिस्सा हंस है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। तो यहां इसमें आएगा आपका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दोनों पालन करते हैं। इसके बाद है जी हमारा नंबर इससे अगला, जस्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया ये रहा आपके सामने, है ना। क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है वो भी देख लेना। ये कह रहा है त्रिभुज उन लोगों को पसंद करता है जो संतरे का रस पसंद करते हैं, ठीक है। और विरत उन लोगों को जो एवोकाडो, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल आयत, जो नींबू का रस पसंद करते हैं। सवाल पूछा गया था केवल नींबू का रस, केवल नींबू का रस, तो इसका अर्थ है एवोकाडो हटा दो, संतरा भी हटा दो, तो बचा क्या? केवल नींबू में तो 6 रह गया, तो 6 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन भैया, जस्ट यहां पर ये रहा, है ना। एल एम पहले 1 जोड़ा, फिर एम 13 2 15 15 3 18 18 और 4 22 22 पर आएगा वी, फिर 1 और 2 3 और 3 6 4 10 10 और 5 15 15 पर आएगा वो ओ, तो वी ओ वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वी ओ वाला। इस दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बन सकता? तो रेशन को देख रहे हैं तो रेशन बन रहा है। नेटिव को देखेंगे तो इलस्ट्रेशन शब्द में वी ऊपर कहीं पर भी नहीं है, तो आप कहोगे ये वाला नहीं बनेगा, नेटिव। नेटिव नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वी आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये रहा भैया आपके सामने। रैना अपने घर से निकलकर पूरब की ओर 8 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। अपने घर वापस लौटने के लिए उसे कम से कम कितनी दूरी? तो 6 जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, तो भैया 6 और 8 ट्रिपलेट पूछ लिया, सीधा सीधा 10 आ जाएगा, है ना। 6 8 10, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 100, 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, है ना। ये कह रहा है दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? कौन से शब्द को हम बना सकते हैं? तो टर्मिनेशन शब्द को हम बना सकते हैं, बाकी नहीं बना पाएंगे, टर्मिनेशन बन जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेशन में आप देखोगे TIMBER, तो क्या नहीं आ रहा इसमें? डिटर्मिनेशन में बी नहीं आ रहा, तो बी की वजह से गलत हो जाएगा। विटामिन बना सकते हैं क्या? डिटर्मिनेशन में वी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसे ही ग्रेप्स का देखोगे तो भैया GRA, है ना, जी कहाँ आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा टर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा भैया, है ना। ये कह रहा है डी के सापेक्ष ए की दिशा बताओ, डी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, तो ये कह रहा है डी प्रतिशत बी। पहले तो इसको चेक कर लो, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ है दूसरा वाला पहले के उत्तर पूर्व में, दूसरा वाला। क्योंकि यहां कह रहा है पी प्रतिशत, क्यू का अर्थ है क्यू पी के उत्तर पूर्व में है, तो यानी कि बी डी के उत्तर पूर्व में है। बी जो है ना वो डी के उत्तर पूर्व में है, डी के उत्तर पूर्व में गया बी, डी के उत्तर पूर्व में। फिर एंड आ रहा है, एंड का अर्थ क्या है? क्यू पी के दक्षिण में है, यानी कि दूसरा वाला पहले के दक्षिण में है, तो सी बी के दक्षिण में है, सी बी के दक्षिण में यहां पर आ गया सी, नो प्रॉब्लम। फिर ये आ रहा है पावर वाला सिंबल, इसका अर्थ है क्यू पी के पूरब में है, यानी कि दूसरा वाला पहले के पूरब में है, दूसरा वाला पहले के पूरब में है, दूसरा वाला यानी कि ए जो है सी के पूरब में। पूछा क्या है? ए के आधार पर डी के सापेक्ष ए की दिशा बताओ, डी के सापेक्ष ए की दिशा बताएंगे तो आपका भैया क्या आ रहा है? यहां पर पूरब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूरब दिशा। ठीक है, डी के सापेक्ष ए की दिशा बतानी है, तो डी के सापेक्ष ए किधर जा रहा है? पूरब दिशा में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगला सवाल है ये रहा,
ये कह रहा है पी क्यू आर एक ही शहर में रहते हैं। आर का घर क्यू के 21 किलोमीटर में और क्यू का घर पी के 20 किलोमीटर में दक्षिण में है। आर का घर क्यू के घर के 21 किलोमीटर पूरब में है। क्यू के घर के 21 किलोमीटर पूरब में है। क्यू के घर के 21 किलोमीटर पूरब में आर का घर। क्यू का घर पी के घर के 20 किलोमीटर दक्षिण में है। 20 किलोमीटर दक्षिण में पी के, तो पी गया यहां पर, पी गया यहां पर। पूछा क्या है, आर के सापेक्ष पी का घर किस दिशा में है। आर के सापेक्ष पी का घर है इधर की तरफ, और इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर पश्चिम वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये त्रिभुज वाला यहां भी पूछा गया है भैया, एक क्वेश्चन इसमें भी है ना, डाटा सफिशिएंसी वाला। चलो फॉर्मूला बेस्ड है, करा देंगे सर आपको। ये पूछ लिया टेम्परेचर, ये परास पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कर देना। और ये क्या है, ये औसत पूछा गया था, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये रहा आपका रीजनिंग का 32वां सवाल, है ना। इसमें क्या पूछा गया है, नेशनल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नेशनल में अलोन में ई जो आ रहा है ना, ई, देखो नेशनल में ई नहीं आ रहा कहीं भी, तो हम इसी को नहीं बना सकते, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो उसका हमको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा परफेक्टली राइट हो जाएगा। रुथविल्क 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। पहले उत्तर की तरफ गया, है ना, ये कह रहा है कि पहले ये उत्तर की तरफ गया 40, फिर वह दाएं मुड़ता है 60 चलता है, फिर बाद में दाएं मुड़ता है 80 चलता है, 80 चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है 30 चलता है, 30 चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, किस दिशा में है, तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व में है, साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट की तरफ, यहां से ये साउथ ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है इस दिए गए शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनेगा, कैंडल चेक करो, एस्टेब्लिशमेंट, है ना, तो कैंडल का डी कहां आ रहा है ऊपर, बताओ। एस्टेब्लिशमेंट में डी नहीं आ रहा, तो यही नहीं बनेगा, कैंडल, कैंडल वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके सामने भैया। अगला सवाल ये रहा, ये क्या कह रहा है, संक्रियाएं आपको दी गई हैं और पूछा क्या गया, इसका मान पूछा गया, इसका मान। तो इसका मान पहले तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो छोटे ब्रैकेट को, 14 स्टार 5 है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ए का मान 14 रख दो, बी का मान 5 रख दो, तो 5 दूनी 10, 10 में 14 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा। इतने की वैल्यू आ गई 24। फिर इसको हैज के साथ सॉल्व करना है, 24 हैज 24, है ना, 24 हैज 24, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हैज का अर्थ क्या है कि ए में से बी घटाओ और भाग 3 है, यानी कि 24 माइनस 24 बटे 3 है, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएंगे, 24 में से 8 घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा। 16 आ गया। 16 को इस डॉलर के साथ सॉल्व करना है, $16.9, है ना। अब डॉलर का अर्थ क्या है कि ए गुणा बी, यानी कि 16 गुणा 9 और प्लस का 1, 16 निम्मा 144, 144 में 1 जोड़ देंगे तो 145 वाला ऑप्शन नंबर ये रहा, 145 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 145 भैया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका, ये तो मैथ का क्वेश्चन है भैया। इसके बाद कौन सा है हमारा, इसके बाद है हमारा भैया 37वां क्वेश्चन, 37 इसके नीचे ये रहा जस्ट। 37 में क्या है, रिप्लेकेबल, ये थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन है। सही उपसर्ग वाले शब्द का चयन कीजिए, दिए गए मूल शब्द में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाएं, केवल उपसर्ग का प्रयोग करें, ऐसा विकल्प चुनें जो एक सार्थक और सामान्य अंग्रेजी शब्द बन सकता है। तो रिप्लेसेबल आपको दिया गया है, तो इसमें इररिप्लेसेबल जो है ये वाला सही है। एक बार फिर भी आप एक बार इंग्लिश वाले सर से क्योंकि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका मीनिंगफुल बन सकता है, वो मुझे यही इसमें सही लग रहा है, तो एक बार इंग्लिश वाले सर से कंफर्म जरूर कर लेना, ठीक है। और बाकी मैं भी कंफर्म कर लूंगा, वैसे मेरी तरफ से ये है आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना, क्योंकि मेरी तरफ से है ये आंसर। बाकी इंग्लिश वाले सर थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे कि हाँ वास्तव में यही सही है, गलत है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जिसको अर्थ पता होगा वही कर पाएगा, वरना तो नहीं कर पाएगा, है ना। कह रहा है इसका आंसर आपको बताना है भैया। एनालॉजी हो गया, 9 2 11, 12 2 14, 7 2 9 और 4 2 6, 3 2 5, +2 हो रहा है तो कर दो। 4 में 2 जोड़ोगे 6, 16 में 2 जोड़ा 18, 13 में 2 जोड़ा 15, 12 में 2 जोड़ा 14, 2 में 2 जोड़ा 4, तो ये बिल्कुल सही है। FROND, FROND। फरवरी 2024 में कितने गुरुवार होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से होती है। अब देखो फरवरी 2024 है ये,
फरवरी 2024 लीप होता है, तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं भैया? 29 होते हैं, 29 दिन। वो ये कह रहा है गुरुवार कितने होंगे जब महीने की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, तो पहली तारीख का गुरुवार पड़ेगा तो 1 और 7 8 का भी पड़ेगा, 8 7 15 का भी पड़ेगा, 15 7 22 का भी पड़ेगा, 22 और 7 29 का भी पड़ेगा, और ये 29 का ही महीना है, तो 5 गुरुवार पड़ जाएंगे, 5 गुरुवार हमारे यहां पड़ जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैब का कोड दिया है, लैन का कोड दिया है, ये आपको चेक करना है भैया। C3 पर, A1 पर, B2 पर 3 और 1 4 और 2 6, 6 दूनी 12, L12 पर, A1 पर, N14 पर, 12 1 13 और 14 27, 27 दूनी 54, रियल सम का दुगना हो रहा है। W23 पर होता है, A1 पर, N14 पर, 23 1 24 और 14 हो जाएंगे 38, 38 दूनी करने जाएंगे तो 76 वाला ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 76 वाला। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा भैया, विजिट देयर का नापा दिया है, वी आर दे का सारा टा दिया है, विजिट एंड कम का पारा ला दिया है, तो देयर का कोड पूछा है, तो देयर तो यहां आ रहा है देखो, है ना, और अगर मैं इसमें से विजिट हटा दूं, इसमें से विजिट हटा दूं, तो दोनों में कॉमन क्या है? पा को यहां से हटा दो, पा को यहां से हटा दो, तो फिर देयर का कोड क्या रह गया? ना रह गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। लगता ही है हमारा स्टूडेंट है, बिल्कुल मेरे ही तरीके से कर रहा है। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल परफेक्टली राइट है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट की तरफ देखो जरा। चलो, डेंजरस शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? मध्य में आएगा, यानी कि बीच में पूछा गया है। जब इसको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो ए सबसे पहला, पहले तो टोटली गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है तो 5वां बीच में आएगा, बस तो गिन लो, ए डी ई, है ना, जी, 4 हो गए, 5वें पर आएगा एन, बस तो एन हमारा आंसर हो जाएगा, बीच में आएगा एन, है ना, मध्य में पूछा था, बीच में आ जाएगा एन। ये है पॉइंट 16 वी 22 पर, क्यू 17 पर, 22 में से 5 गए 17, 17 में से 5 गए 12, 12 में से 5 घटाऊंगा तो 7, 7 पर आएगा जी वाला एक ये है, ये एच वाला है तो ये गलत, और ये एच वाला है तो ये गलत, और एक जी वाला ये है। अब दोनों में से चेक कर लो कौन सा सही है। 16 दूनी 32, पॉइंट 2 की मल्टीप्लाई, 32 दूनी 64, 32 तिया, पॉइंट 3 की मल्टीप्लाई, तो अब 0.4 की कर देना, 0.4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 6 24, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, देखो ये लास्ट में 4, तो आप कहेंगे ये वाला सही हो जाएगा, 0.00384 जी, ये आपका राइट आंसर है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आरोही क्रम में सजाना था, इसको सजा लेना भैया, वरना सर सजवा देंगे आपको। चलो ठीक है, आन्या अपना सारा होमवर्क 9:30 से 5 मिनट पहले खत्म करना चाहती है, यानी कि 9:25 पर, ये रात को 9:25 पर खत्म कर ले, जरूरी टीवी पर प्रोग्राम देख सके, और हर विषय को पूरा करने के लिए 40 मिनट है, 5 विषय हैं, 40 मिनट का समय है, तो 40 पंजे 200 मिनट, 200 मिनट का अर्थ होता है 60 तिया 180, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट घटा नहीं है आपको, बस किस में से? 9:25 में से। आप क्या करोगे, 9:25 में से आप 3 घंटे 20 मिनट घटा दोगे, तो 25 में से 20 गए, 5 तो ये रह गए, 9 में से 3 गए तो 6, 6:05 पर काम करना स्टार्ट करेगी, 9:25 तक खत्म कर लेगी सारा काम, 6:05, 6:05 आपका आंसर हो जाएगा। 46 के बाद है हमारा फिर भैया यहाँ पर, हाँ 47 नंबर का क्वेश्चन, 47 भैया कहाँ गया, ये रहा, ये थोड़ा सा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो लैंग्वेज में पूछा गया है। कौन सा सटीक रूप से दर्शाता है कि फल, सेब और लाल वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार से मेल खाती हैं? फल, सेब और लाल वस्तुएं, देखो सारे के सारे सेब किस में आते हैं? फल में आते हैं, तो डायग्राम तो ये बनेगा, एप्पल, फ्रूट और रेड आइटम्स, ऐसे काटेगा दोनों को, रेड आइटम्स, तो ये ऐसा जिसमें दिया हो वो आपका राइट हो जाएगा। सेब लाल वस्तुएं हैं लेकिन फल सेब पूरी तरह अलग है, गलत। फल, सेब और लाल वस्तुएं सभी पूरी तरह से अलग अलग श्रेणी में, गलत। सभी सेब फल हैं, बिल्कुल। कुछ सेब लाल हैं, बिल्कुल। और लाल वस्तुओं में सेब के साथ साथ कई अन्य वस्तु भी शामिल हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा भैया क्वेश्चन नंबर 51, 51 भैया, ये रहा हमारा यहां पर, ये रहा, परसों शनिवार था, ये तो हो गया आज, ये हो गया बीता कल, और ये हो गया बीता परसों।
ये कह रहा है कि यहां पर सैटरडे था, तो आने वाले कल से ठीक 3 दिन बाद 1 2 3 क्या होगा, यहां का आपसे पूछा गया है। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे आ जाएगा, शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन भैया आपका, अगला क्वेश्चन, 80 छात्रों की कक्षा में 45 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 35 फुटबॉल खेलते हैं, 15 दोनों खेलते हैं, तो कितने केवल क्रिकेट खेलते हैं? 45 में से ये वाले 15 घटा दो, 45 में से 15 गया, 30 रह गए, 30 रह गए ओनली क्रिकेट वाले, ओनली क्रिकेट वाले। नेक्स्ट अगला सवाल भैया ये रहा जी हमारा, यहां पर कह रहा है रेन को इस प्रकार से लिखा गया, रिवर्स कर दिया, रेन को NIAR कर दिया, ऐसे ही स्नो को WONS कर दिया, तो क्लाउड को भी आप ऐसे ही कर दो, क्लाउड को करोगे DUOL और C, है ना। तो कह रहा है सांकेतिक शब्द में दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा क्या आ रहा है? L आ रहा है, और मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा, मूल शब्द में बाईं ओर से तीसरा क्या है? O आ रहा है ना। तो इसका L और इसका O ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, LO वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये है आपका डिक्शनरी ऑर्डर। वो कह रहा है अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दूसरे स्थान पर आएगा। कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद दूसरे नंबर पर आएगा? तो NA सभी में आ रहा है ना। NAT आ रहा है 20 पर, R आ रहा है 18 पर, T आ रहा है 20 पर, V आ रहा है 22 पर, तो पहले नंबर पर आएगा ये वाला, सबसे पहले नंबर पर आ गया ये, इसका काम खत्म करो। अब T इसमें भी आ रहा है और T इसमें भी आ रहा है, वो तो गया सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर, क्योंकि उसमें V आ रहा था। अब इसमें U आ रहा है और इसमें आ रहा है भैया हमारा I, तो यही आएगा हमारा दूसरे नंबर पर, और ये जाएगा तीसरे नंबर पर। तो उसने पूछा था दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? नेशनल, नेशनल वाला सही हो जाएगा। रम्या पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। पहले पूरब की तरफ थी, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गई, है ना। फिर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ जाती है, तो ऊपर की तरफ हो गई, और फिर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाती है, यानी नीचे की तरफ आ जाएगी, और अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। दक्षिणावर्त मुड़ जाएगी तो इधर आ जाएगी, यानी कि पश्चिम जो है वो आपका राइट आंसर। या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके कर लेना, आप देखोगे 90 दक्षिणावर्त है, 90 दक्षिणावर्त है, 180 वामावर्त है। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे भी हो जाएगा चुटकियों में, 90 दक्षिणावर्त, 90 दक्षिणावर्त, 180 वामावर्त, उड़ जाएंगे दोनों के दोनों। बस ये चीज बची आपके पास, फिर वह पूरी तरह से पीछे मुड़ जाती है। अभी किधर देख रही है? पूरब में, शुरुआत में देख रही थी पूरब में, पूरी तरीके से पीछे मोड़ दो, पीछे मोड़ दोगे तो यानी कि इधर की तरफ आ जाएगी, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कौन सा भैया? हाँ, इसके बाद 57 ये रहा। ओवरलैप और परस्पर अन्य श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन और कार और साइकिल के बीच में सटीक, इलेक्ट्रिक वाहन, कार और साइकिल। आजकल क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन में साइकिल भी आ रही है इलेक्ट्रिक में, और कार। अब देखो कार और साइकिल तो अलग अलग होते हैं, कार को देख के साइकिल नहीं कह सकते, साइकिल को देख के कार नहीं कह सकते, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक में आ रही है, साइकिल भी इलेक्ट्रिक में आ रही है आजकल, और कार भी इलेक्ट्रिक में आ रही है। तो सबसे बेस्ट विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर ये वाला, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है अगला सवाल, तस्वीर को देखते हुए अरविंद ने कहा, एक महिला की ओर इशारा किया और कहा यह मेरी पत्नी, महिला की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि यह, कौन बोल रहा था? अरविंद कह रहा था, अरविंद मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की माता है, तो वो उसकी पत्नी है, वो उसकी पत्नी है भैया। महिला अरविंद से किस प्रकार संबंधित है? उसकी पत्नी है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये क्या कह रहा है भैया? देखो 40 लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर है और माया दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। यदि वो आपस में स्थिति बदल लें तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी? है ना, काव्या बाईं ओर से 22वें पर है, माया दाईं ओर से 20वें पर है, दोनों ने अपनी सीट बदली, है ना। तो काव्या, है ना, ये काव्या थी यहां पर, तो काव्या कहां चली जाएगी? यहां पर, है ना। ये जो काव्या है वो आ गई यहां पर, है ना। तो काव्या को ऐसे पढ़ो, अब आप काव्या दाईं ओर से 20वीं है, यानी कि काव्या जो है वो 20 नंबर पर है, तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी? तो 40 लड़की थी टोटल, 40 में एक जोड़ो 41, 41 में से इस वाली सीट को घटा दो, 41 में से 20 गया तो 21, 21 हो जाएगी, 21, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने,
यहां कह रहा है कि भैया 5 लड़कियां हैं और एक्स का बाएं छोर से दूसरा स्थान क्या होगा, यू और वी क्रम से बाएं छोर पर खड़ी हैं, यू और वी जो है वो क्रम से बाएं और दाएं छोर पर खड़ी हैं। पंक्ति में एक्स का स्थान बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा है एक्स, और वाई वी के ठीक बाएं खड़ी है, वाई वी के ठीक बाएं खड़ी है। बचा कौन, जेड बचा, वो बीच में आ जाएगा। पूछा क्या था सवाल में, जेड का स्थान बताओ, दाएं छोर से तीसरा, दाएं छोर से, बाएं छोर से दूसरा नहीं है, दाएं छोर से दूसरा नहीं है, यू और एक्स के बीच में भी नहीं है, दाएं छोर से तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दाएं छोर से तीसरा। नेक्स्ट, ये सवाल था, इसमें क्या पूछ रहा है, आकृति, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो पहले तो इसको क्या कर दिया, जल प्रतिबिंब पलट दिया। तो आप भी इसका जल प्रतिबिंब बनाओगे ना, तो आप कैसे बनाओगे, ये दिल जो है ये उल्टा हो जाएगा भैया, यहां हो रहा है, यहां सीधा है तो ये तो गलत, यहां उल्टा है, यहां उल्टा है। फिर ये वाला एरो चला गया इधर और ये वाला चला गया इधर, है ना। तो आप भी ऐसे करो, ये लेफ्ट वाला चला जाएगा इधर राइट साइड में, तो राइट साइड में व्हाइट आएगा, ब्लैक नहीं आएगा, ब्लैक नहीं आएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बताओ जी, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ पलट दोगे तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि यहां तो पी आना चाहिए था, है ना, और ये फर्स्ट में ए दिया है, ये गलत है। 4p, पी की कंडीशन देख लो, राइट आएगी या लेफ्ट आएगी भैया। जब आप पी को पानी में देखोगे ना तो पी ऐसे आएगा, बी बन जाएगा, और ये उल्टा बनाया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो, इसके बाद 62 के बाद एक और है, ये 63 ये रहा। इसमें क्या है, 326 452 है, तो 126 का अंतर तो यहां गया, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, यहां भी 126 का आ गया, नहीं सॉरी 226 का आ रहा है, पर यहां तो 226 का आ गया। 14 में से 8 गया 6, 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 6 गया 3, 326, 126, 226, 326, तो अब आएगा 426। 1004 में 426 जोड़ूंगा तो 426 और 4 430, यानी कि 1430, 1430 वाला बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाओ दोस्तों, 63 के बाद आ गया भैया 64। पूछा क्या है इसमें, पूछा है एंड के विपरीत वाला, एंड के विपरीत आ जाएगा एट द रेट, एट द रेट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा कौन सा है भैया, हाँ 66, ये रहा 66। पूछा गया है सवाल में, पूछा गया है भैया क्या, 450 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। 450 डिग्री दक्षिणावर्त है, तो पहले तो 360 को घटा दो ना, 360 से कितना ऊपर है 0, 15 में से 6 गया 9, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो, बस केवल 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो राइट साइड में हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, गलत गलत गलत, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बचेगा आपका। नेक्स्ट, अगला सवाल है इसमें भैया आपका, ये पूछा गया है कि 5:24 पर घंटे और मिनट सुई का एंगल पूछा गया है, तो वही आपका भैया 30h, 30 गुणा एक किया हुआ है इसने, 30 पंजे 150 और 2 से 12 बार, 12 गुणा 11 132, 18 डिग्री आपका बिल्कुल सही है, 18 डिग्री एकदम ओके है। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रहा, है ना। ये क्या कह रहा है भैया, पहले कोष्टक है फिर स्टार है, देखो ये अल्टरनेट पे चल रहा है, कोष्टक स्टार कोष्टक स्टार कोष्टक स्टार, फिर एंड प्रतिशत एंड प्रतिशत एंड प्रतिशत, तो यहाँ एंड प्रतिशत ही आ जाएगा, एंड प्रतिशत, कितना आसान था बिल्कुल, है ना, अल्टरनेट चल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है भैया, इसके आधार पर त्रिभुज बड़ा है वृत्त से, वृत्त बड़ा है वर्ग से, वो कह रहा है त्रिभुज बड़ा है किससे, वृत्त से, और वृत्त बड़ा है किससे, वर्ग से, काम खत्म। तो इसका अर्थ सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज बराबर वर्ग होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। त्रिभुज बड़ा होगा क्या इससे, बॉक्स से, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वर्ग बड़ा होगा क्या इससे, त्रिभुज से, नहीं। और वृत्त बड़ा होगा क्या त्रिभुज से, ये भी नहीं है। तो आप कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुषा बाईं ओर से 30वें पर है, बानू दाईं ओर से 18 पर है, और उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उनके ठीक बीच में है, उनके ठीक बीच में। तो भैया एक तो 30 दी है, एक 18 दी है, तो 30 और 18 कितना हो गया, 48। अब इसमें से घटा दो 85 में से, 85 में से 48 घटा दो, 85 में से 48 घटाओगे बीच वाले आ जाएंगे, 15 में से 8 गया 37, ये गया भैया ऑप्शन नंबर बी, 37 वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा भैया, ये तो हिंदी आ गई, हिंदी 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 हिंदी, और फिर ये जीके जीएस आ गई, जीके जीएस जीके जीएस, बस तो और तो नहीं है, बस इतने ही थे। चलो आगे तो नहीं है, इसमें हो गए होंगे आपके टोटल, है ना। आगे तो आपके फिर ये जीके जीएस और मैथ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो तो कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन 8 जून की सेकंड वाले भी, ठीक है। तो कोई बचा तो नहीं है, ठीक है। लास्ट था आपका ये 37 वाला ही, ठीक है। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन हैं, और फिर ये हिंदी आ गई, हिंदी, हिंदी के बाद है आपकी जीके। मैं देख रहा हूँ कोई जीके में तो नहीं फंस गया बीच में, चलो नहीं, बस ठीक है। तो होते हैं आपके क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन में। ओके, टाटा, बाय बाय। तो दोस्तों अब 8 जून की सेकंड शिफ्ट की हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत ही शानदार पेपर आया है। अगर आप प्रयास करें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरह का पेपर है जिसमें आप ये मान के चलिए 34-35 तक तो अपनी नॉलेज से ठीक कर जाएंगे, पर एक दो क्वेश्चन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा अपनी सेंस का इस्तेमाल करें तो आप पूरे में से पूरे भी सही कर सकते थे। खैर, जितना भी हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है, और इतना बढ़िया लग रहा है कि सब चीज जो हमने क्लासेस में और गुरुबंध सीरीज में और मैराथन में डिस्कस करी है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही है, साहित्य भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो वैसे मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ज्यादा वेरीफाई हो, है ना, बहुत ज्यादा तरीके से सब मैंने चीजें यहां पर तैयार की हैं। फिर भी अगर कोई गलती यहां पर रह जाती है तो उसको मानवीय भूल मान करके आप उसको इग्नोर करेंगे, और फिर ऑफिशियल आंसर की आने पर फिर हम उसके सही उत्तर को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ये जो 8 जून की सेकंड शिफ्ट है, इसकी हिंदी का जो सेट मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 76 से हिंदी शुरू हो रही है। आपके में ये आगे पीछे हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से इसको देख लें। में तो हम बिना देरी करे शुरू करते हैं आंसर्स, और मैं सीधे आपको आंसर्स बताऊंगा, ठीक है। हम यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने का कोई भी औचित्य यहां पर बैठता नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी पेन कॉपी तैयार रखें। जैसे 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसको 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये डॉक्टर नगेंद्र हैं, और किस रचना के लिए इनको मिला। तो हमने इस बात को डिस्कस कर रखा था कि 1965 में, और मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी किया था जब मैंने आपको पुरस्कार पढ़ाए थे, बैच में भी आपने देखा होगा, तो वहां पर हमने स्पेशल ये बताया था कि रस सिद्धांत, तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका, निर्देशक चिन्ह या रेखिका जो ऐसा होता है, तो ये जैसे लिखा हुआ है, ये इसका इस्तेमाल कहां होता है, तो संवादों या वार्तालापों में नामों के बाद इसका इस्तेमाल होता है। 77 का बी हो जाएगा। ईदगाह किसकी रचना है 78 में, तो मुंशी प्रेमचंद, कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो आप यहां पर देखिए, यामा अतीत के चलचित्र, ये तो महादेव वर्मा है, जबकि जयद्रथ वध आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। यहां पर जवानी का झंडा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएगी। अगला हमारा 80वां प्रश्न, 80वें प्रश्न को आप यहां पर देखने का प्रयास करें। 80वां प्रश्न जो है, यहां पर निंदा का विलोम पूछा है, तो निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। 81वां लाल पीला होना, तो लाल पीला होना जो यहां पर मुहावरा है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, इसका सी हो जाएगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, 82वें का, तो बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है, ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। उसके बाद 83 पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द हो और उसके अंत में या आता हो, तो उसके साथ में केवल ये चंद्र बिंदु इसको जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। लुटिया का लुटियां, बुढ़िया का बुढ़ियां, इस तरह से चीजें हमारी होती हैं। उसके बाद यहां पर ईमानदार, तो ईमानदार होना किसी का गुण है, और यहां पर पूछ रहा है ये कौन सा विशेषण है, तो यहां पर हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपको सही से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको ये सही दिखाई देवे। हाँ चलिए, ओके। अब आगे देखो, यहां पर देखने का प्रयास करो।
तो ईमानदार हो गया। उसके बाद कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कमजोर शब्द में कम उपसर्ग है। जीवित चीजों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ये आगे देखो आप। उसके बाद उसके बाद देखो यहां पर जंगल शब्द का पर्यायवाची, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार, विपिन, अटवी है ना, ये सब आ जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहा जाता है, 90 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में, एक मिनट में थोड़ा जल ले लेता हूं, एक सेकंड रुकिए दोस्तों। गले में पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है 91 में कि जुआरी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो री और ई का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप री लगाना चाह रहे होंगे तो जुआ बचेगा, बट नहीं, री भी नहीं है, यहां पर आरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरी। चंद्रमा, शंख, कपूर और कमल है ना, ये किसके अनेकार्थी होते हैं? तो अब्ज के अनेकार्थी होते हैं। किसके? अब्ज के। तो 92 का बी हो जाएगा। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, तो मिठास तो भाववाचक संज्ञा है, परंतु ये कह रहा है कि इससे विशेषण कौन सा बनेगा? तो मिठास से विशेषण बनेगा मीठा। ये वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है 94वां। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो अरे वाह यानी कि आप देख करके आश्चर्यचकित हुए, तो यहां पर विस्मय बोधक चिन्ह आपको प्रयोग कर देना पड़ेगा। 94 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो सूर्यबाला की मानी जाती है। किनकी मानी जाती है? सूर्यबाला की। इनको काफी क्रॉस चेक किया गया है, फिर भी अगर कुछ मतलब इसमें त्रुटि दिखे तो उसको मानवीय भूल आप मानेंगे, फिर ऑफिशियल आंसर की से मिला लेंगे। ठीक है, वैसे आप देखो 100% सही रखने का मैंने प्रयास किया है। गीतांजलि में, गीतांजलि का संधि विच्छेद गीत धन अंजलि, तो यहां पर दीर्घ संधि है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? 97 में, तो आचार्य स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग आचार्य हो जाएगा। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है। 98 का ए हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें, पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द यहां पर तनुज हो जाएगा। तन से पैदा होने वाला, तन से, तनु मतलब शरीर, ज मतलब जन्म लेने वाला। उसके बाद 100वां क्वेश्चन, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए नीचे एक रेखा खींचते हैं। यह क्वेश्चन हमने किया था कहां पर? आपके गुरुमंत्र सीरीज में। तो उसको अधोरेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधोरेखा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यानी कि काम पूरा हुआ है ना, काम पूरा हुआ है और अभी अभी पूरा हुआ है, शांति मिली है। तो पूर्ण भूत होता तो था थी आता, भविष्य का कोई मतलब नहीं। संदिग्ध भूत में खा है ना, संदिग्ध भूत भी नहीं आएगा, तो आसन्न भूत यहां पर बेस्ट जो है वो इसका उत्तर होगा। गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली कर्म तत्पुरुष है, तो यहां पर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास हो जाएगा। 103 को यहां पर देखो आप, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है। तो मुंह पर कालिख लगाना यानी कि किसी पर कलंक लगाना, उसके तो मुंह पर कालिख पुत गई है यानी कलंक लग गया है। अगला प्रश्न हमारा वोल्गा से गंगा, इसको भी हमने डिस्कस किया था, बोला था कि ज्यादातर जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं। उसके बाद जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, तो ऊपर मतलब ऊर्ध्व, बाहु मतलब भुजा, तो ऊर्ध्व बाहु यहां पर हो जाएगा। विषैले का क्या अर्थ है 106 का? तो विषैला मतलब जिसमें विष होता है, जिसमें विष होता है। गुल ए नगमा, देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के गैस भी करते तो हो जाता। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर, चार्ल्स डिकेंस, विक्रम सेठ, तो देखो इसमें आप तुरंत देख सकते हो कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर की हो सकता है हो, चार्ल्स डिकेंस की तो नहीं हो सकती गुल ए नगमा, और विक्रम सेठ भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो एक ही नाम है यहां पर जो उर्दू से रिलेटेड है, फिराक गोरखपुरी, यही आप तुरंत लगा के चले जाते तो काम बन जाता आपका। थोड़ा सा दिमाग भी लगाने से कई बार चीजें अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद यहां पर गेहूं के साथ घुन भी पिसता है 108 में, तो दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है, यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए 109 में नीचे दिए गए युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन, तो शिष्य शिष्य ठीक है, उल्लू मादा उल्लू ठीक है, गुणवान का गुणवती होना चाहिए था, यहां पर बुद्धिमती लिख दिया तो ये गलत है हमारा। अब आ जाते हैं 110वें प्रश्न पर। 110, 11 और 12 ये क्या चीज है आपकी?
ये आपके गद्यांश के प्रश्न हैं। तो गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? तो एक शिक्षित मां पूरे परिवार को शिक्षित करती है, सी हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। और गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? तो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यह गद्यांश शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था जब वो जीत सीरीज चल रही थी, उसमें गद्यांश थे। तो एक बार चेक करना आप भी और मैं भी देखूंगा कि किस किस तरह की स्थिति है। तो यहां पर ये 112 तक हमारे हो गए हैं और 37 क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं। आशा करता हूं आपके पूरे में से पूरे होंगे और मुझे जरूर बताना कि हिंदी में आपके कितने में से कितने बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे का सोल्यूशन आप देखिए। बाय गाइस। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे 8 जून की सेकंड शिफ्ट का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसके जीएस के क्वेश्चंस का। 8 जून सेकंड शिफ्ट में जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, किसका क्या आंसर होगा, आप लोग भी मैच कर सकते हैं। जिसमें मैं 8 जून की सेकंड शिफ्ट का आंसर बता रहा हूं। क्रूड लिखा है, क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर होगा। इसका डी आंसर होगा, किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर 1 साल में। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 114 है, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। आपका क्या कहता है? क्वेश्चन 115 कहता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? हीलियम नहीं मानी जाती है। वहीं लेई और रीथ फॉर योर सोल ये साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो सोमाली के चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। कोलाट्टम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तमिलनाडु में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। 118 का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है। ये लिखा हुआ है कि भारत में, यहां पर लिखा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? दक्षिण पूर्व की बात हो रही है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है? आइलैंड, ये आइसलैंड क्रोना होगा। क्या होगा? आइसलैंड क्रोना होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 122 है आपके स्क्रीन पर। ये आपको देख रहे होंगे कि भैया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर होगा? वियना में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कर द्वितीय ने की थी? तो आप कहेंगे लीलावती। सिद्धांत शिरोमणि का ही एक भाग है, आप कहेंगे लीलावती सही आंसर होगा। यहां पर हम लोग बात करेंगे राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी? अगर आप लोग इसमें कंफ्यूजन में रहेंगे तो यहां पर आपने पढ़ लिया होगा वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 125। ये कहता है कि लिखा है नाइट्रिवेट्रास काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के साथ स्थानिक वंश से संबंधित होगा? तो आप क्या बताइएगा कि भैया इसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे पश्चिमी घाट रहेगा। कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? तो आप कहेंगे कौन सा करता है? CSIR करता है। कौन सा करता है? तो आपने पढ़ लिया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? CSIR इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 पर चलते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया था 27 अप्रैल में। हर साल अप्रैल के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है या लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। 27 अप्रैल को मनाया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो काली मिट्टी के लिए निजामाबाद, आजमगढ़। कौन सा? निजामाबाद कहां पर है? आजमगढ़ में। कौन सा कृषि उत्पाद
पीली क्रांति से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे तिलहन। इसका सही आंसर होगा तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित होगी। चलिए, तो यहां पर आगे बात कर रहे हैं कि अवध के अंतिम राजा कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह साहब थे। गगनयान मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा विकसित किया गया। आगे बात कर लेते हैं कि वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक कौन था? और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे वास्को डिगामा था। कौन था? वास्को डिगामा। यहां पर हमने लिख लिया वास्को डिगामा होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किसने जीता है? भारत ने जीता है। जिसका भी ये पेपर है उसके अधिकतर क्वेश्चन सही लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम बात कर रहे हैं, लिखा है ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नेलावल्ली, आपने नाम सुना होगा, पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली। यहां पर आपने इसका सही आंसर देना है कि पलक गुलिया और मुकेश नेलावल्ली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 136 क्वेश्चन नंबर है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं के विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक से ही पता चल रहा होगा MRI, हमने ये बहुत बार सुना होगा। इसका सही आंसर होगा MRI। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया? 370, अब तो खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला 138 है, मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मंथन पुरस्कार 2004 में शुरू किया गया था। भारत में किस कर ने अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है? GST ने लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहां पर होगा? मुंबई में होगा। निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के रूप में नया जोड़ा गया है? पटना पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट 142वां क्वेश्चन नंबर क्या है? लिखा है उलूरू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित होगा? आप कहेंगे भैया ये कहां पर स्थित होगा? ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा क्या? तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान से देखते रहिए कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो ये तो बिल्कुल सही किया है क्या? ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी पूछा था तो पश्चिमी हमने पढ़ लिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर होगी? हिमालय में होगी। जल्दी से इसको देख लीजिए, कहाँ पर होगी जी? ये हिमालय में हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक हम लोगों ने देख लिया क्या? कोई क्वेश्चन रह गया क्या? कौन सा क्वेश्चन रह गया? कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई पीछे? क्वेश्चन कौन सा छूटा? कोई क्वेश्चन छूटा क्या? क्वेश्चन तो कोई सा भी नहीं छूटा। चलिए अभी तो ये हमने सारे लगा लिए। यहाँ तक आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया है ना। अब ये बार्ली वाली बात हो रही थी। आप कहेंगे भैया बार्ली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय रूप से, तो आप कहेंगे बार्ली तो कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी? आप कहेंगे भैया 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। सॉरी 35 वर्ष है ये, 25 वर्ष नहीं है, 35 वर्ष है। 35 वर्ष टिक कर रहा हूँ और 25 बोल रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग। चलिए, तो 35 वर्ष होगा। अनुच्छेद 157 में हमने योग्यताएं पढ़ी हैं राज्यपाल के लिए। भारत का नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। चलिए, जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष में पेश किया गया था? पेश करने की तिथि पूछी जा रही है, 2014 में पेश किया गया। लिखा है गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र कहां पर? आप कहेंगे भैया गांधीनगर में। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अनुसार म्यांमार के किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? सितवे का। सही आंसर होगा सितवा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है CERT इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया है? तो 29.44 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया 8 जून की सेकंड शिफ्ट की आंसर की थी। हालांकि आप लोगों ने इसको भैया मिलाया होगा। ठीक है, बढ़िया से आप लोगों ने कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय।